अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है वेव मैकेनिकल पिक्चर ऑफ स्कैटरिंग देखेंगे। इसको आप एसिम्प्टोमेटिक वेव फंक्शन के तौर पे भी टॉपिक को समझ सकते हैं। अब हमारे पास स्कैटरिंग का टॉपिक चैप्टर चल रहा है, हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स है चूंकि, तो अब हम वेव फंक्शन का जिक्र भी लाएंगे इसके अंदर के स्कैटरिंग के साथ वेव फंक्शन को कैसे हम डिस्कस करेंगे। तो यही आज का टॉपिक है कि वेव मैकेनिकल पिक्चर देखेंगे स्कैटरिंग की। अब हम कहते हैं जो पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं स्कैटरिंग प्रोसेस में, तो अगर वो क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट हैं तो हम उनको डिस्क्राइब करेंगे किससे? वेव फंक्शन से। अब ये वेव फंक्शन स्टेशनरी होगा। क्यों? क्योंकि हम ये अज्यूम करेंगे कि जो इंसिडेंट बीम है वो स्टेडी है, टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी कि हर वक्त एक ही जैसी मेंटेन की गई है। ठीक है, तो इसलिए हम उसे स्टेशनरी वेव फंक्शन कहेंगे। ओके। अब जो स्कैटरिंग का मामला है इसे हम इस तौर पे अब देखेंगे, चूंकि वेव फंक्शन तो आ गया कि डिस्टॉर्शन है किसके अंदर? स्टेशनरी वेव पैटर्न के अंदर। अब हम जानते हैं वेव पैटर्न वेव फ्रंट्स की मदद से, वो सारी हमने बात मैकेनिक्स में वेव्स एंड ऑसिलेशन में देखा हुआ है। तो होता क्या है कि आपके पास ये जो डिस्टॉर्शन है क्यों होगी? क्योंकि आपके पास जो स्कैटरिंग सेंटर होगा, यानी जैसे लाइट डायफ्रैक्ट होती है तो एक सर्टेन स्टेशनरी पैटर्न ऑफ लाइट के हासिल होते हैं आपको, बिल्कुल वैसे ही तो आपके पास ये मामला आने वाला है स्कैटरिंग का। तो जब डिस्टेंस ज्यादा होता है स्कैटरिंग सेंटर से, तो जो वेव फंक्शन है वो क्या करेगा? तो इसमें क्या होगा? दो पार्ट होंगे इसके। एक पार्ट में इंट्रिंसिक होगा जो आपके पास पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट को होगा, यानी वेव आपका वेव फंक्शन, और दूसरा जो पार्ट होगा वो स्कैटरिंग पार्टिकल का होगा जो रेडियली आउटवर्ड होंगे सेंटर से, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो यू एक्स आ जाएगा जब आप इन्फिनिट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करोगे तो उसमें इंसिडेंट और स्कैटर दोनों के मजमूए से वो बनेगा। ओके। अब हम एनालाइज करते हैं ज्यादा डिटेल में कि आपके पास जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है इन टर्म ऑफ एसिम्प्टोमेटिक वेव फंक्शन के, हम देखेंगे कैसे उसे देखेंगे। लेट्स से सॉलिड एंगल हम जानते हैं डी ए ओवर आर स्क्वायर है। आर डिस्टेंस है कहां से? टारगेट से वेव फ्रंट का, और आपके पास वेव फ्रंट का एक स्मॉल एलिमेंट हमने डी ए लिया हुआ है। तो अगर हम सॉलिड एंगल 1 मान लें तो डी ए बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर के। तो वेव फंक्शन जो है इंसिडेंट बीम का वो आपके पास मोमेंटा उसका होगा पी इक्वल टू एच कट के। पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट है तो आप लिख सकते हैं यू जो इंसिडेंट का है जी, चूंकि आपने उसे लॉन्ग लिया है तो ई की पावर योटा के जी के तौर पे, क्योंकि जी एक्सिस के लॉन्ग चला रहे हैं ना आप। तो स्कैटर्ड जो पार्टिकल का वेव फंक्शन है वो स्फेरिकल होगा, और जो उसकी वेव स्फेरिकल वेव होगी और डिफरेंट मोमेंटम और एनर्जी वाला होगा। ठीक है, तो इंसिडेंट आपके इंडिपेंडेंट पोटेंशियल अगर हम माने तो यू जो स्कैटर्ड है ये इंसिडेंट का था, ये किसका है? ये आपके पास स्कैटर्ड का है। एफ थीटा वाई ओवर आर आ जाएगा ई की पावर योटा की आर। हम अज्यूम ये करेंगे कि जो आपके पास पोटेंशियल सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट है और सिर्फ डिपेंड किस पे करता है? आर पे। और जब आप उसको यानी ये कंडीशन देंगे एसिम्प्टोमेटिक के आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आर वी आर का जो प्रोडक्ट है जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इसका अंदर पोटेंशियल जब बहुत बड़े आर के लिए तो वी आर मस्ट बी अप्रोचेस टू जीरो। ये बेसिक सा इसकी यानी वो है। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पलों से समझे कि वी आर आपके पास तकरीबन बराबर है 1/r⁻1 प्लस ई। तो अब आप यहाँ से आर अलग करके दूसरी तरफ ले जाओ तो इस तौर पे लिखा जा सकता है ई ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब आपके पास आर और वी आर का प्रोडक्ट अप्रोचेस टू जीरो होगा। तो आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि आर को बटे के नीचे बटे में लिख दो। तो अगर आपके पास आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो ये 1/इन्फिनिटी के जीरो, तो वो आपके पास इस तौर पे समझा जा सकता है। ठीक है, फिर अगर हम कहें कि वी आर अब आपके पास 1/स्क्वायर रूट आर है तो आप इसको इस तौर पे लिख सकते हैं। जब आप आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे जाएंगे तो आर वी आर का प्रोडक्ट इन्फिनिटी की जाने मूव कर देगा। अगर आप कहें कि वी आर 1/आर के बराबर है तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। 1 कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, चाहे डिस्टेंस स्मॉल हो चाहे लार्ज हो। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि हमारा जो अजम्पशन है ये कूलिंग पोटेंशियल के लिए वैलिड नहीं है। ठीक होगी बात? तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।